ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। जब भी हम HTML से कोई वेब पेज बनाते हैं तो उसमें वेब पेजेस में काफ़ी सारे एलिमेंट्स जोड़े जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट या कोई पिक्चर, इमेज, कोई वीडियो या ऑडियो क्लिप। इस तरह के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मेरे पास यहाँ एक इमेज है, इस इमेज की एक स्पेसिफिक हाइट है और एक स्पेसिफिक विड्थ है। इसी प्रकार से यदि मेरे पास वेब पेज में कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है वो लेफ्ट साइड अलाइनमेंट हो उसका, या वो सेंटर में आए या वो राइट में आए। तो इस तरह काफ़ी सारे एलिमेंट्स के साथ काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जुड़ी रहती हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ इस इमेज के साथ हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी जुड़ी हुई है, जबकि टेक्स्ट में किसी भी तरह की हाइट या विड्थ की प्रॉपर्टी नहीं अवेलेबल। इसका अर्थ ये हुआ कि अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इन प्रॉपर्टीज को हम HTML टैग्स के साथ भी प्रदर्शित या डिस्प्ले कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार HTML टैग्स में इन प्रॉपर्टीज को शामिल किया जाता है। HTML टैग में इन प्रॉपर्टीज को शामिल करने के लिए यदि आप यहाँ ध्यान दें, H1 जो टैग है उसका जो ओपनिंग टैग है उसका लास्ट वाला जो ब्रैकेट है थोड़ा सा दूर खिसका दिया गया है। बीच में हमने उस प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया है। जैसे कि हम H1 को अलाइनमेंट करना चाहते हैं सेंटर में, तो इसके लिए अलाइन प्रॉपर्टी है और उसको उसकी वैल्यू दे दी गई है। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि ओपन टैग के साथ ही हम प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करते हैं। प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को मुख्यतः हम लोग डबल कोट्स के साथ प्रदर्शित करते हैं। इसके दो भाग रहते हैं, जैसे नाम, जैसे विड्थ या हाइट, और दूसरा उसका पार्ट वैल्यू है, जैसे कि विड्थ जो है वो यहाँ पे 100 है और हाइट 200 है। इसी तरह से यहाँ पे जो H1 का एग्जाम्पल है, इसमें अलाइनमेंट जो है वो सेंटर है। इसके अलावा ये राइट और लेफ्ट भी हो सकती है। हम HTML की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए स्टाइल टैग का प्रयोग कर सकते हैं। स्टाइल टैग से भी ये सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया जा सकता है। इसके लिए हम जैसे यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है कुछ इस प्रकार टेक्स्ट अलाइनमेंट को प्रयोग करेंगे। टेक्स्ट अलाइन और डबल कोलन है यहाँ पे, फिर उसके पश्चात उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है, अर्थात कोलन से पहले जो पार्ट है वो प्रॉपर्टी का नाम है और कोलन के बाद वाला पार्ट उसकी वैल्यू है। टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम है और सेंटर उसका वैल्यू है। सेंटर के अलावा यहाँ पे लेफ्ट या राइट भी हो सकता है। आइए अब हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जो कि third.html है। यहाँ पे हमारे पास डेस्कटॉप पे HTML प्रोग्राम्स के रूप में एक्सरसाइजेस का फोल्डर पहले से अवेलेबल है। आपके पास ये फोल्डर आपकी DVD में अवेलेबल है। आप DVD से उस फोल्डर को अपने डेस्कटॉप पर भी कॉपी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं। यहाँ पे third.html को मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे एक हेडिंग है जो कि H1 हेडिंग है और ये बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया गया है। इसको यहाँ से मैं साइज में छोटा कर लेता हूँ, एक साइड पे इसे सेट कर देता हूँ। इसी फाइल को मैं राइट क्लिक करके एडिट विथ notepad++ कर देता हूँ और इसे लेफ्ट साइड की साइड असाइन या अलाइनमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ यदि आप देखें तो third.html में सबसे पहले HTML टैग है जिसको नीचे की तरफ क्लोज किया गया है। उसके पश्चात हेड सेक्शन है जिसमें टाइटल की जानकारी दी गई है, ISST एम्स HTML सीरीज। ये टाइटल आप यहाँ देख सकते हैं। उसके पश्चात बॉडी वाले सेक्शन के अंतर्गत H1 टैग को प्रयोग किया गया है। H1 का जो ओपनिंग टैग है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने वैल्यू को असाइन किया है। इसमें हमने H1 की अलाइनमेंट को सेट करने के लिए स्टाइल का प्रयोग किया है, जिसमें हमने डबल कोट्स के अंतर्गत टेक्स्ट अलाइन जो कि प्रॉपर्टी का नाम है और डबल कॉलन के पश्चात उसकी वैल्यू है जो कि सेंटर है। अर्थात यहाँ पे जो H1 हेडिंग है उसका जो टेक्स्ट आएगा वो बिल्कुल सेंटर में आएगा पेज के, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मैं यहाँ से लेफ्ट भी असाइन कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे यहाँ पे लेफ्ट टाइप करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं Notepad++ में, जो कि सिंपल नोटपैड में अवेलेबल नहीं हो पाते। अभी मैं इसको क्लिक करके सेव कर देता हूँ फाइल को। जब भी आप कोई चेंज करें तो उसको सेव करना जरूरी है, अन्यथा रिफ्रेश करने पे आपको वो यहाँ वेब पेज पे नहीं दिखाई देगा। मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब देखें ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ये लेफ्ट साइड आ गया है। इसी तरह से यहाँ मैं राइट भी डिसाइड कर सकता हूँ और फिर से इसे सेव कर लेता हूँ। फिर से इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। आप देखेंगे कि अब की बार राइट हैंड साइड पे जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो आ गया है।
तो इस तरह से आप स्टाइल एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हुए H1 की अलाइनमेंट को सेटअप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि मैं स्टाइल का प्रयोग नहीं करता तो मैं अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का डायरेक्ट प्रयोग भी कर सकता हूं। जैसे कि मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूं, राइट क्लिक, कॉपी, यहां बॉडी के बिल्कुल पहले मैं यहां पे एंटर प्रेस कर देता हूं और यहां पे कंट्रोल V के साथ इसे पेस्ट कर देता हूं और यहां क्लिक करते हुए इसको मैं इंडेंटेशन इसका ठीक कर देता हूं। अब यहां पे स्टाइल एट्रीब्यूट के स्थान पे मैं अलाइनमेंट का प्रॉपर्टी डिफाइन करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे इक्वल का प्रयोग करना पड़ेगा। वैल्यूज देने के लिए डबल कोट्स का प्रयोग करना पड़ेगा और यहां मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं, जैसे कि लेफ्ट। इस फाइल को मैं सेव कर देता हूं और यहां पे रिफ्रेश कर देता हूं। आप देखेंगे यहां नीचे की तरफ एक लाइन और आ गई है और जिसमें जो हेड 1 का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड है, जबकि ऊपर वाले का वो अभी तक राइट में है। तो इस प्रकार आप अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं। स्टाइल प्रॉपर्टी जो है वो HTML5 के रूल्स को फॉलो करती है और इस करके इसका प्रयोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अतिरिक्त CSS स्टाइल्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि अलग अलग टैग्स के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स जैसे इमेज टैग के साथ हाइट विड्थ जुड़े रहते हैं, तो H1 के साथ मुख्यतः लेफ्ट राइट और सेंटर जैसी अलाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार हमें अलग अलग एलिमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से एट्रीब्यूट या कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस टैग के साथ प्रयोग की जा सकती है। इन सभी की जानकारी हम आने वाले सेशंस में साथ साथ लेते रहेंगे और इस प्रकार आप एट्रीब्यूट्स के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे।